उसी अवध में महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ विराजमान है। उन महाराज दशरथ की 3 पटरानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और आज महाराज श्री दशरथ जी महाराज प्रतिदिन नियम है, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करने जाते हैं, गुरुदेव के चरणों की वंदना करने के लिए जाते हैं। और आज एक बार भूपति मन माही, जैसे ही गुरुदेव के भवन में प्रणाम करने जा रहे हैं, तो महाराज उसी समय गुरुदेव भगवान वशिष्ठ की जो धर्मपत्नी है माता अरुंधति, माता अरुंधति अपनी गोद में लाला को खिला रही थी, वशिष्ठ जी का पुत्र। तो महाराज को आते हुए देखा तो उस बालक को धीरे से चीमटी ले ली, और जैसे ही धीरे से चिमटी ली तो महाराज वो बालक जोर जोर से रोने लगा। तो दशरथ जी ने देखा, तो दशरथ जी ने जैसे ही देखा तो गुरु मां को प्रणाम किया, मां ये बालक क्यों रो रहा है? गुरु मां प्रसन्न होकर कहती, महाराज ये बालक इसलिए रो रहा है, ये बालक कह रहा है कि दशरथ जी के तो कोई संतान है नहीं, और जब इनके संतान नहीं है तो ये बालक कह रहा है कि हम पुरोहिताई किसके यहां करेंगे। और जैसे ही कहा पुरोहिताई संतान नहीं है, तो उसी समय गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, दौड़े दौड़े गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने कहा क्या बात है महाराज? बोले महाराज आज मेरी भी इच्छा है, मेरे यहां भी पुत्र है। वशिष्ठ जी के नेत्र भरा है, मैं भी यही चाहता हूं। क्यों? मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं और सूर वंश से लेकर 76वीं पीढ़ी में राम जी आए हैं। मैं आज तक प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ने वरदान दिया था, ब्रह्म पुत्र वशिष्ठ, जिस कुल की पुरोहिताई तुम कर रहे हो, उस कुल की 76वीं पीढ़ी में मेरे प्रभु नारायण अपना पूर्ण अवतार लेकर आएंगे। जिनके कई नाम हैं, उनका नाम रखने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। जो कहा महाराज, तो दशरथ जी ने कहा महाराज आप धैर्य को धारण करिए, आप धैर्य धारण करिए। वशिष्ठ जी ने कहा इसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है। तो दशरथ जी कहते, गुरुदेव पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है तो कराओ। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करा सकता, मैं नहीं करा सकता। क्यों? इसके लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाइए। किसी ने पूछा श्रृंगी ऋषि को क्यों बुलाया? बोले महाराज जी साधक जितना शुद्ध होगा उसकी वाणी उतनी सिद्ध होगी। साधक की पवित्रता ही पूर्ण ब्रह्म को प्रकट करती है। आज सिद्ध किसे कहते हैं? सिद्ध वो नहीं है जो झाड़ फूंक लगा दे, सिद्ध तो वो है जो शुद्ध है, वही सिद्ध है, जिसका जीवन शुद्धता से परिपूर्ण है। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं मेरे जीवन में कदाचित कोई ना कोई दोष हो सकता है, मैं भले ही ब्रह्मा का पुत्र हूं, पर महाराज यज्ञ का आचार जितना शुद्ध होता है फल उतनी शीघ्रता से मिलता है। मैं यज्ञ करा सकता हूं, मेरे यज्ञ से फल मिल सकता है, पर मेरे द्वारा यज्ञ कराने में फल मिलने में थोड़ी देर लग सकती है। पर श्रृंगी ऋषि जब यज्ञ कराएंगे तो उसमें देर नहीं लगेगी। तो श्रृंगी ऋषि ऐसे दिव्य महात्मा हैं कि उनकी दृष्टि में ये भेद ही नहीं है कि ये नारी है ये पुरुष है, उनकी दृष्टि में ये भेद नहीं है, ये पाप है ये पुण्य है, परम पवित्र है। इसलिए श्रृंगी ऋषि के पास गए, सा सम्मान बुलाकर ले आए, और जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, भगति सहित मुनि आहुति दीने, और जैसे ही आहुति प्रदान करी महाराज, श्रृंगी ऋषि ने आहुति देना प्रारंभ कराया। तो क्या हुआ? यज्ञ की पूर्णा पर प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। महाराज स्वयं भगवान अग्नि नारायण खीर के चरु लेकर प्रकट हो गए और तीनों महारानियों जी को प्रकट दिए, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों माताओं को प्रदान किए और तीनों को दिए। कौशल्या अपने भवन में ले गई
कैकई ले गई। सुमित्रा जी ने उस चरु को अपनी अट्टालिकाओं पर रख दी, महल की अट्टालिका पर रख दी महाराज। और जैसे ही महल की अट्टालिका पर रखी तो एक पक्षी आया और पक्षी चोंच में दबाकर उसको ले गए। अभी बंद कर दो। चोंच में जैसे ही दबाकर ले गया महाराज, तो बहुत ऊपर आकाश में हनुमान जी की माता अंजनी सूर्य को अर्घ दे रही, सूर्य को अर्घ दे रही थी महाराज। तो जैसे ही सूर्य को अर्घ दे रही थी तो वो जो प्रसादी खीर की लेकर गए, उस खीर की प्रसादी को उस पक्षी ने उनके हाथ में छोड़ दिया। माता ने विचार किया ये जो खीर है ये देवताओं का प्रसाद है, इसलिए माता ने उस खीर का पान कर लिया। तो जिस खीर से राम जी का जन्म हुआ है उसी खीर से हनुमान जी का जन्म हुआ। क्यों कह रहे हैं ना भगवान, तुम कैसे हो? बोले तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुम्हारा मेरा संबंध कैसा है? बोले भरत के जैसे, भाई के जैसा संबंध है। कैकेयी सुमित्रा को देखकर, कौशल्या और कैकेयी उसके रुदन को देखकर महाराज तुरंत आती है। बोले घबराना नहीं। दोनों ने आधा आधा भाग दिया। सुमित्रा ने वरदान दिया मेरे यहां अगर 2 लाला हुए तो दोनों के पुत्रों की सेवा में लगा दोगी। जैसे ही कहा महाराज, उसी समय तीनों माताओं ने प्रसाद पाया है। अब तो श्री अवध में ऐसा लगने लगा संतों की मंडली श्री अवध की ओर चली जा रही है। संतों की मंडली श्री अवध की ओर चली जा रही प्राणनाथ। और अवध में जाते ही वैष्णव संत कीर्तन कर रहे हैं, अवध की ओर मंडली जा रही है। माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा का मुखमंडल इतना प्रसन्न हो रहा है। क्यों? बोले स्वयं भगवान आए। कैसे? बोले जा दिन ते हरि घर वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए। बोले महाराज जिस दिन से भगवान माता के गर्भ में आए हैं, पर गोस्वामी जी कहते हैं भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते, भगवान तो हृदय में विराजमान है और वो प्रकट होंगे। महाराज संतों की मंडली कीर्तन करने लगी, सरयू जी के जल की धाराएं बहने लगी। कैसा समय आ रहा है? बोले नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि का दिन आया है, मधुमास आया है, मध्याह्न के 12 बजने को है। उसी समय अभिजीत मुहूर्त में अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित गृंदित पीतांबरधारी असंख्येत गुण गणले भगवान नारायण अपना पूर्ण अवतार लेकर श्री अवध में आए हैं। भक्त गाने लगे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित वह नारी मुनि मन मारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कहे कोई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, विधि पुराण धनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गावई श्रुति संता। मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीगंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सोवासी है उपहासी, सुरत
धीर मति धीर धरे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। हरि कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लय। माता मुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रयशीला, यह सुख परम रूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जोगा वही हरि पद पावही, भव गोपा। विप्रधेनु सुर संत हृदय, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनो, माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी। जैसे ही प्राणनाथ श्री अवध में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ,